हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे उनको। ठीक है, तो उन पे क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के बाद करेंगे। ठीक है, तो शायद कल उसकी क्लासेस लगेगी। ठीक है, उसमें 4-5 क्वेश्चन हम देखेंगे अच्छी वर्मा के। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लेवल के लिए। इसमें से क्वेश्चन तक काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको क्या करना है। ग्रेविटी जो है आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में, ग्रेविटी का नाम सुन रखा है ना। ठीक है, तो ग्रेविटी को आपको क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। सबसे पहली अजम्पशन जो हमने दे रखी है ना, देखो आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं पहले वीडियो बना रहा था तो एकदम किसी का कॉल आ गया, तो मैं इतना ही लिख पाया था, तो कॉल आ गया तो फिर वो सारा हो गया था। ठीक है, तो ये मैं पहले लिख चुका था, तो कोई बात नहीं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी ना हाइट के साथ और डेप्थ के साथ चेंज होती है, आपको पता है। ठीक है, नहीं पता तो सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होती है। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या लेके चलना है कि ग्रेविटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का हम काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं बताएंगे कि किस इक्वेशन में कैसे होगा। ठीक है, जो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी वो चीज़ आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें 2 केस हम करेंगे। तो अभी पहला केस हम कर रहे हैं, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। जब किसी बॉडी को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो डायग्राम देखो आप। ठीक है, ये कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी मान ली हमने, h। ठीक है, जिस टाइम से हमने फेंका था वो टाइम हमने मान लिया रेफरेंस टाइम 0। किसी टाइम पे आ गया होगा वो कैपिटल T। ठीक है, यहाँ पे आ गया होगा। ग्रेविटी, बॉडी नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मींस इसकी ग्रेविटी कैसी है, नीचे। अगली चीज आप देखिए, जब किसी बॉडी को हम ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने हाथ में पकड़ लिया कोई बॉल, उसको छोड़ दिया हमने, तो अपना जो हाथ है वो किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब यहाँ पे जो u होगा, u, उसको हम क्या मानेंगे, 0। नीचे आएगी जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, और उस वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, v। इतनी बात समझ गई। लास्ट चीज अब देखो, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट काम है साइन कन्वेंशन का, वो आपको आने चाहिए। साइन कन्वेंशन आपको आने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए। देखो, अब बॉडी को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने नीचे की तरफ ही जो चीजें हो रही है ना, उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, ये आप इस तरह याद रख लो, जब डाउनवर्ड आएंगे तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, जब अपवर्ड जाएंगे तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे। ओके, समझ गए। अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन, देखो अपने पास 5 फिजिकल क्वांटिटी है, S U V A T। ठीक है, ये हमने पढ़ी है अभी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये यूज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं सॉरी, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, मींस एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आराम से जानते हैं। वो किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस का। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो साइन कन्वेंशन हम करते चलते हैं। देखो h, s की वैल्यू देखो, s डिस्प्लेसमेंट है, कितना हो रहा है, h। इसका मतलब ये हो कहाँ रहा है, बॉडी कहाँ से कहाँ तक आ रही है, नीचे आ रही है। और नीचे वाली चीजों को आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस थोड़ी सी लॉजिकल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, आप समझने की कोशिश करना बस। s पॉजिटिव, h, s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h। u आपको दिख रहा है 0। v देखो, v आपको कितना दिख रहा है, v दिख रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है बॉडी। भाई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है ना, वेलोसिटी नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव।
टाइम भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। अब यहां से 3-4 चीजें देखो आप निकालने का तरीका, यही पॉइंट चल रहा है अभी। देखो आपके पास नॉन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, देखिए आप एक बार। देखो आपके पास नॉन क्वांटिटी है, देखो हाइट आपको पता होगी कि कितनी ऊपर से हमने फेंका है किसी बॉडी को, ठीक है। जी हमें पता है कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू पता है ना आपको, ठीक है। और यू हमें गिवन है, यू कितना होता है 0 जब किसी बॉडी को ऊपर घेरते हैं। तो इसका मतलब एस ए और यू ये हमें क्या दे रखे हैं, गिवन, ठीक है। अब दो चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी यहां से, क्या क्या, एक तो टी और एक बी। किस तरह निकालेंगे आप सोच के देखो। देखो पहला काम मैं कर रहा हूं वी का, ठीक है, जिसको मतलब पिछली क्लास आराम समझ में आई तो बहुत आसान तरीका। देखो आपके पास एस है, ए है, यू है, आपको निकालना है वी, ठीक है। तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे बताइए, तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सबसे इसके लिए हेल्पफुल है। तो आप ये कह सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है 2s। सारी चीज आ गई इसमें। अब देखो इसमें वी स्क्वेयर यू की वैल्यू कितनी थी 0 0, 2 ए की वैल्यू कितनी है जी, और एस की वैल्यू कितनी है h। तो वी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई √2g। तो हमें फॉर्मूले में क्या रखना पड़ेगा, अगर v कहीं निकालना आ जाए, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो v की वैल्यू कितनी होगी √2gh। ओके, अब दूसरा काम देखिए आगे। दूसरा हमें निकालना है h, ठीक है, h नहीं t, s तो हमारे पास गिवन है t। अब आप ध्यान से देखिए, t के लिए SAU आपको दे रखा है, t आपको निकालना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है h, इसको देख रही है बस, s क्या है h, u क्या है 0, ये टर्म 0 हो गई, हाफ a क्या है g, और t क्या है कैपिटल T, ठीक है। तो टाइम यहां से देखो कितना आएगा 2h अपॉन में g, और इस पे क्या आ जाएगा, दिस इज टाइम, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर बॉडी कोई हाइट से फेंकी जाए तो दो चीजें आप निकाल पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एच आपको गिवन मिलेगा इतनी ऊपर से फेंकी गई है, यू आपको 0 लेना ही है, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको पता है। तो दो चीजें बचेंगी इसमें, ठीक है, समझ गए, इसको उतार लेना, ठीक है। ये ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। कभी आप उनके चक्कर में फंस जाओ कि भाई ऊपर जाएंगे तो जी पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो जी नेगेटिव, ये 9th क्लास की बातें हैं। मगर आप थोड़े से आप बड़े भी हो रहे हो तो थोड़ी सी अच्छे लेवल की ही बातें आप जानो यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखिए अगले केस, अगला केस हम करते हैं दूसरा। दूसरा केस आपके पास है when a body is thrown in upward direction। अब की बार हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी को हमने कहां फेंका है, ऊपर की तरफ। देखो ये यहां से बॉडी हमने कोई फेंकी ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो कोई बॉडी ऊपर रहती नहीं है, देखो यहां से हमने यू स्पीड से इस बॉडी को फेंका होगा, ऐसे फेंका होगा, ठीक है, ठीक है। यहां से छोड़ेंगे तो हाथ रेस्ट करेगा, यहां से को आप फेंकोगे तो आपका हाथ भी साथ में मोशन में चलेगा, तो यू तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप इस पॉइंट को मान ले ए और इस पॉइंट को मान ले बी, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी और फिर वापस आएगी, नहीं आएगी क्या, ठीक है।
तो हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या रहेगा 0 और फेंकेंगे तो u रहेगा। ये इसकी हाइट हो गई, ऊपर की तरफ हाइट है, h ऊपर ले लो आप, ऐसे कर लो, ठीक है। ओके, अगली चीज देखिए आप, ये यहां तक पहुंचा होगा तो इसका टाइम ये TA मान लो आप। TA का मतलब देखो क्या है, TA का मतलब है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर फेंका होगा ना तो टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर का टाइम, ठीक है। और नीचे वाला टाइम होगा टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे जब आई होगी बॉडी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। ग्रेविटी इसकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, बताइए ग्रेविटी इसकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, भाई नीचे की तरफ है, ठीक है। ग्रेविटी ही इस बॉडी का अपोज तो करेगी, तभी तो बॉडी नीचे आएगी। अगर ग्रेविटी को हम ऊपर लगा देंगे तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटी इसका जब अपोज करेगी तो ही बॉडी नीचे आ पाएगी भाई, ओके, ठीक है। अब काम क्या कर रहा है आपको सुनो। तो पिछले केस में मैंने आपको बताया था क्या कि डाउनवर्ड में डाउनवर्ड नेगेटिव और अपवर्ड में अपवर्ड, ना डाउनवर्ड में डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड में अपवर्ड पॉजिटिव। इसमें ऊपर की जो चीज होगी ना वो तो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या क्या आपके पास, वही चीजें दोबारा कीजिए आप, S U A B और T, ठीक है। तो पहला मैं काम कर रहा हूं B to A, मतलब बॉडी को जब हमने यहां से यहां तक पहुंचाया B to A, तो देखो हाइट HS कैसा है, H, ये वैल्यू H हो गई। अब ऊपर की तरफ ही बॉडी जा रही है, ऊपर की तरफ हमें पॉजिटिव लेना है, H कैसा होगा अपना पॉजिटिव, U ऊपर की तरफ है क्या है तो U भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मार रखी है। A बॉडी हमने ऊपर फेंकी है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, -G। ध्यान समझ में आ गया। V 0, टाइम TA का मतलब ऊपर ही है, तो TA कैसा आएगा, पॉजिटिव। अभी तक हम यहां देख रहे हैं TA कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब दोबारा वही काम आप कीजिए यहां से। नोवन क्वांटिटीज अपने पास कौन कौन सी है, देखिए ध्यान से सुनिए आप। नोवन क्वांटिटीज H है अपने पास, कितनी ऊपर फेंका तो हमें नहीं पता कितनी ऊपर, H अपने पास नोन नहीं है अब, ठीक है। तभी आप ये सोचो, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी स्पीड से फेंका हो, तो स्पीड आपके पास गिवन मिलेगी, U आपके पास गिवन मिलेगा, ठीक है। V आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है, ठीक है। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको निकालनी है, कौन कौन सी बच गई, एक तो ये बच गई और एक ये बच गई, ये समझ गए ना आप, इसमें कौन सी चीजें क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। हाइट का तो ना हमें पता चलेगा, हाइट का हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो वेलोसिटी का पता चलेगा, किस वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ फेंका है बॉडी को, ठीक है। तो देखो पहला काम H निकालना है, S निकालना है मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां से V निकालो, V नहीं H, आप क्या निकाल रहे हो, H निकाल रहे हो, और कौन से है अननोन क्वांटिटी है, TA। देखो बहुत आसान सा काम है, टाइम ऑफ एसेंट निकालने का तरीका, VUA अपने पास है या नहीं, ठीक है। S के लिए VU अपने पास है, तो दोनों इक्वेशन के लिए, एक के लिए तो ये यूज हो जाएगा और इसके लिए सिंपल सा ये यूज हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप V0, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, देखो V0 U A कितना है G और T बड़ा A, तो यहां से TA की वैल्यू कितनी आ गई, U अपॉन में G, बताइए आ गई ना।
तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको देख सोल्व करते हैं। देखो V0 U U E 2 माइनस G और इंटू में H, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। U की वैल्यू कितनी आ गई यहां से देखो, U स्क्वायर अपॉन में 2G, हमें क्या निकालना था H। तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, U स्क्वायर अपॉन में 2G, आप H लिख लो। तो जो अननोन क्वांटिटीज थी वो भी हमने निकाल ली यहां से दोनों। बताइए क्लियर हुआ ये चीज। एक लास्ट चीज और, अब देखो इसी में एक क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको हेल्पफुल रहेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना बस उस टाइम, ठीक है। अब अगर हम चले A to B, अगर हम चले A to B, देखो A से B पे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो आप, S की वैल्यू कितनी है, पहले ये H ऊपर की तरफ था, ठीक है, और अब किस तरफ आ रहे हैं हम, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ है, तो H कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बताइए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए आप। देखो पॉजिटिव साइड हमें ऊपर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइड मतलब जो हमारा नीचे की तरफ रहे, तो जो नीचे की तरफ जो भी चीजें होंगी ना, तो अब H पहले ऊपर था, अब नीचे आएगा A से B तक, तो H हमने कैसे ले लिया, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह A देखो, अब A ग्रेविटी नीचे की तरफ है, लेकिन हमें अपवर्ड मोशन पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ है तो माइनस G, ये भी सही है। U, बताइए U क्या होगा, इस टाइम U 0 होगा, क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं, A से B, छोड़ दिया हमने बॉडी को लिया है, और V कुछ ना कुछ होगा V, और T A की जगह हम क्या रखें, टाइम ऑफ डिसेंट। अब हम नीचे आना चाहते हैं, तो डिसेंट को नीचे, एक्सेंट को ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़नी है तो आपको माइंड आपका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही चीजें बहुत आसान से नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। सिंपल एक होता है, सिंपल और एक होता है आसान, ठीक है, इजी, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। जो चीजें हम करते हैं वो आसान सारी होती हैं, लेकिन लगती नहीं हमें इतनी आसान। अब आगे देखो, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। इसमें देखो क्या क्या क्वांटिटी आपके पास गिवन है। U आपके पास गिवन है, H आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है। क्या निकालने है आपको अब की बार, V। अब की बार ऐसा आपको पता चल जाएगा कि नीचे कितना नीचे आना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नॉन क्वांटिटीज, वही काम हम कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया ना तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अदरवाइज बुक में तो ऐसा लिख रखा है V इज इक्वल टू U प्लस 80, ऊपर जाएंगे तो G माइनस, नीचे आएंगे तो G प्लस। ना ना, ये तरीका सही नहीं है भाई, ये 9th में पढ़ा है आपने, ठीक है। ये इतना इजी तरीका नहीं करना आपको, ठीक है। आगे देखिए, नॉन क्वांटिटीज आपके पास है S U A। पहली वाली चीज दोबारा निकालनी है आपको, पहला केस था ना, वही चीज करनी है। आप देखो V, तो क्या फॉर्मूला होगा V का इसके लिए, यही V है, U 0 है, 2A माइनस G और H S माइनस H, तो माइनस माइनस प्लस, तो V की वैल्यू दोबारा कितनी आ गई, √2GH। बताइए आई कि नहीं, ठीक है। अगला काम देखिए, हम क्या निकालना है, H के लिए आप कौन सी यूज करेंगे, वही S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, नहीं TD निकालना आपको, वहाँ UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें U 0 है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोबारा, 1/2 माइनस G, ठीक है, 1/2 माइनस G। TD निकालना ना, हाँ तो TD आप निकाल लो, एक मिनट रुको। V आपको समझ में आ गया,
टी डी हम देखते हैं इंटू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एक्सेंट कितना था अपना, यू अपॉन में जी, यही आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं हमेशा। टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट अब हमेशा अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला आप यूज करें जिससे टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यूज आपका क्लियर हो जाए, वो तो नहीं होगा इसमें। तो करके देखना भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, एस है एच, यू 0, हाफ जी माइनस टी डी का स्क्वेयर, तो ना इससे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो v अपने पास है u0 माइनस जी टी, तो टाइम ऑफ डिसेंट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी आप एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, ठीक है। बाकी आएगा तो ऐसे ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, और v की जगह u की जगह हम क्या माने वहां पे, अब v ऊपर से आया था तो v 0 और u नीचे ही है, ठीक है। b से a आ रहे हैं ना, a से b आ रहे हैं ना, तो v 0 है, u ऊपर है, और माइनस g और टी डी, सही है भाई। देखो ये मैंने उल्टा रिवर्स कर दिया था, मैंने ये u ले लिया था ना, ना ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये v 0, ठीक है, और u आपको निकालना है, नीचे आ रहे हैं तो u है नीचे, तो v तो 0 हो गया और u आपको निकालना है, माइनस a की जगह रख दिया माइनस g और टी डी, ठीक है। तो यहां से टी डी की वैल्यू कितनी आएगी, u अपॉन में g, ठीक है, समझ गए। वो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि मैं ये इसको u ले रहा था और इसको v ले रहा था, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी किस तरह करें हम, ठीक है। इसीलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने लेना पड़ गया, तो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा नहीं इसमें तो v करना आपको यहाँ पे पुट, ठीक है। तो टाइम ऑफ प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं आप, टाइम ऑफ एसेट जितनी बॉडी ऊपर आएगी ना उतनी ही देर में बॉडी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, जितनी देर में बॉडी ऊपर जाएगी ना उतनी देर में बॉडी नीचे आएगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया, u अपॉन में g, टी ए टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर है, तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कितनी रहेगी, 2u अपॉन में g, इसको ध्यान रखना इस फॉर्मूले को हमेशा, ठीक है। 2u अपॉन में g, क्लियर ये चीजें, ठीक है। अब एक चीज और, अच्छा एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ इसमें, चलो देखो। अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालें हम, पहले केस से देखो, पहले केस से, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले केस से हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले केस में देखते रहो, पहले केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी h, और टाइम कितना की था ना, ऐसा ही, ठीक है। और h अपॉन में t की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, बताइए, ऐसे निकाली थी हमने, बताइए आप, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ किस तरह, बताइए। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, GH/2 रूट GH/2, ठीक है। हाँ सिंप्लीफाई करोगे कर लोगे या नहीं, देखो ये जी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। h ऊपर है और नीचे रूट h है, ठीक है। तो h की पावर 1/2 यहां से हो गई, ये ऊपर जाएगी तो माइनस, तो ऊपर रूट आ जाएगा,
समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो जी एच अपॉन में 2, ठीक है। ये H1 हम दे रखा था एक पॉइंट के एवरेज वेलोसिटी, वैसे बहुत कम आती है ये, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। अगला चीज देखो आप, एवरेज वेलोसिटी का एक तरीका ये भी होता है v प्लस यू अपॉन में 2। ये कल ही आपने किया होगा शायद, देखिए आप सोचिए एक बार, कल आपने किया है ना ये, ठीक है। यहां से देखो आप v की वैल्यू पहले इक्वेशन में देखो कितनी थी, √2h होगी, u कितना था 0 और ये 2। क्या इसको भी मैं ऐसा लिखता हूं जी एच अपॉन में 2 और पूरे पे रूट, ऊपर √2 है नीचे 2 है, ये 1/2 नीचे ले आएंगे -1/2, तो 1 - 1/2 तो नीचे रूट आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी दोनों केस में सेम है। अगर आप कौन से मेथड से आप यूज करने, इसको लिख लेना, ठीक है, काम आ जाए कहीं, ठीक है। ये आपके बुक पर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा याद रख लें चीजों को, ओके। और अपनी बुक आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रदीप की बुक में तो फिर भी ऐसे टॉपिक कम मिलेंगे आपको, वहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज आपको दे रखी होगी, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। फिर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, तो वो न्यूमेरिकल में दिक्कत इसीलिए आती है कि पहले आप पढ़ लेते हैं इजी चीज, ठीक है, समझने का काम अच्छी तरह आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर लिखना भाई, जो भी आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, कोई बात नहीं, जो मेहनत नहीं करो उसके मत करने दो, लेकिन आप जरूर करो, ठीक है। देखो मैं भी आपके लिए परेशान हूँ कि गर्मी में, देखो मैं भी आपके लिए वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो डेली मुझे भी बनाने की जरूरत नहीं है, वीक में मुझे 2 बार ही कह रखा है, ठीक है। आप देखते हो केमिस्ट्री मैथ की भी 2 बार ही लगती हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खाली पड़े हैं तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है, उसको एक अच्छे काम के लिए लगाएं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीरियस लेके काम करें, ठीक है। आपके मन में ये चीज आती है कोई वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, तो उनको मत करने दो, ठीक है। आपको काम करना है। टाइम एक ऐसी चीज है, वही डिफरेंस क्रिएट करती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो वीडियो बड़ी हो जाएगी, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। पूरा नहीं बताऊंगा, आप बुक से देख के करेंगे खुद, मैं फॉर्मूला बताऊंगा बस आपको इसका, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, प्रदीप की बुक में आपको मिल जाएगा, ये एस एल अरोड़ा है उसमें मिल जाएगा, जो भी बुक आपके पास हो सभी मिल जाएगा, एनसीईआरटी को छोड़ के, ठीक है। देखो nth सेकेंड का मतलब होता है लास्ट 1, आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 5th सेकेंड, लास्ट 1/4 सेकेंड, तो आप किस तरह निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। अब Sn यहां पे क्या है देखो, और Sn -1 यहां पे क्या है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्या ये दोनों यहां पे रख सकते हो आप, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। बताइए, ये nth सेकेंड की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। क्या मेरे ये चीज समझ में आई। देखो ये वो इक्वेशन है, ut प्लस में हाफ at², तो एक बार t की जगह हमने रखा n, और एक बार t की जगह रखा हमने लास्ट वाला, इससे पीछे वाला n-1, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड का ही निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट कर देना, तो अब जोड़ घटा तो सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते भाई। तो इसका रिजल्ट आपको लिखना है और मुझे कॉपी में दिखाना है कल, ठीक है। ये रिजल्ट आपको खुद लिखना है, ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ठीक है। तो जब मुझे आप होमवर्क दिखाएं तो ये पूरा ही दिखाएं, इतना करके ना दिखाएं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को जोड़ घटा में दिक्कत है ना, करे नहीं जाते, तो अगर बुक से देख के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन करना आपको ये, ठीक है। ओके, आज के लिए गुड नाइट बेटे, बाय।